Yes, everyone. Now let's have the one-shot video of chapter 3 of science, coal and petroleum. ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. इस वीडियो में क्या रहेगा इस चैप्टर का? वन शॉट रहेगा. सारे टॉपिक्स को आपको कम टाइम में समझाया जाएगा. ठीक है? So let's start with the topic. We have first inexhaustible resources. ठीक है? Inexhaustible resources क्या होते हैं? ऐसे resources जो हमारे नेचर में क्या है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं. ठीक है? किन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की. तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में हमारे पास बच्चे पहले क्या है? क्या होता है ये? अनलिमिटेड इन क्वांटिटी एंड कैन बी रिसाइकल्ड. और क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है नेचर में अनलिमिटेड इन क्वांटिटी है प्लस क्या वो क्या हो सकते हैं? रिसाइकल भी किए जा सकते हैं एंड दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, है ना? कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड. क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ जरा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. ठीक है? अब क्या है? इनएग्जॉस्टिबल जो क्या है हमारे पास अनलिमिटेड इन क्वांटिटी. तो एग्जॉस्टिबल क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट. ठीक है? अगर वो अनलिमिटेड है तो ये क्या है? लिमिटेड इन क्वांटिटी. तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बच्चा मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं और वो क्या है हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उनको हम दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते. ठीक है? यहाँ क्या आ जाएगा? लिमिटेड है हमारे पास. ठीक है? और क्या है? रिसाइकल नहीं हो सकते. और क्या है? कैन बी एग्जॉस्टेड. समझ आया? कैन बी, इट कैन बी एग्जॉस्टेड. राइट? अब दोनों का एग्जांपल देख ले एक बार. इनएग्जॉस्टिबल यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है अनलिमिटेड इन क्वांटिटी जो कभी खत्म नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोल सकते हैं? सनलाइट हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया. क्या ये चीजें कभी खत्म हो सकती है? बेटा जिस दिन ये चीजें खत्म हो उससे अर्थ में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा. ये क्या है? हमारी क्वांटिटी में अनलिमिटेड इन हमारे नेचर में क्या है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये चीज प्रेजेंट है. ठीक है? तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारे पास? सनलाइट, एयर एंड वाटर. ठीक है? यहां पे हमारे पास एग्जांपल में क्या आ जाएगा बच्चे? जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, है ना? क्या आ गए? नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल आ गया कोल, पेट्रोल, ये सारी चीजें. ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ. अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? फॉसिल फ्यूल. ठीक है? फॉसिल फ्यूल का मतलब बच्चे ऐसे फ्यूल्स जो डेड और डिकेइंग मैटर से बनते हैं. सिंपल टर्म्स में क्या है? तो ऐसे फ्यूल्स जो डेड वेजिटेशन या डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से बनते हैं बहुत सालों के बाद. ठीक है? फॉसिल फ्यूल ऐसे फ्यूल, देखो इस बारे में क्या लिखेंगे हम? फॉसिल फ्यूल. राइट? ये क्या हमारे पास एक तरीके का फ्यूल होता है. क्या होता है? एक तरीके का फ्यूल होता है. किससे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है? कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो उससे जो हमारा फ्यूल प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. क्लियर हुआ? अब आपको देखिए फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल क्या है? ये बेटा जितने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, कौन से? ये जो कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है? एक तरीके के फॉसिल फ्यूल है. ये किससे बने होते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से बने होते हैं. ठीक है? तो फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं? पेट्रोल बोल सकते हैं, डीजल, कोल बोल सकते हैं सारे ना. ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चा? कोल. राइट? कोल हमारे पास क्या है? कोल इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन द अर्थ. कोल एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ पे फाउंड होता है. ठीक है? दूसरी चीज क्या है? कोल क्या होता है? सॉलिड इन नेचर होता है. ठीक है? कैसा होता है? हार्ड होता है और ब्लैक इन कलर होता है. ठीक है? तो इसके बारे में क्या क्या चीज हमारे पास? ये क्या होता है? हार्ड होता है. इतना भी हार्ड नहीं कि इसको तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, बट एक सॉलिड नेचर में पाया जाता है अर्थ के ऊपर. ठीक है? कोल क्या हो गया? ये होता है हमारे पास सॉलिड नेचर का. और क्या होता है बच्चा? ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन, यही होता है. ठीक है? क्लियर हुआ? और ये क्या एक तरीके का हमारा क्या है? फॉसिल फ्यूल. क्या है बेटा? ये फॉसिल फ्यूल. कोल इज अ काइंड ऑफ अ
फॉसिल फ्यूल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोल, कोल फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेन चीज है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है स्टार्टिंग से कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल के बारे में तो पढ़ लिया, एक तरीके क्या है ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, कोल के बारे में पढ़ लिया, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, फॉसिल, सबके बारे में पढ़ लिया। अभी जो कोल है ये बनता कैसे है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमको ये प्रोवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो कोल के फॉर्मेशन में क्या है, जैसे बात करें बहुत साल पहले, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो साल पहले, मतलब सदियों साल पहले, जब क्या जैसे पेड़ पौधे वगैरह गिर जाते थे तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाता था जमीन के अंदर। ठीक है, हवा चल रही है, आंधी तूफान, बारिश आ रही है, फ्लड आ रहा है, उसमें से क्या होते थे, वो लोग जमीन में से दबते चले जाते थे। जैसे कि क्या हुआ था कोल के फॉर्मेशन में, 300 मिलियन ईयर्स अगो, जब जो घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे, ठीक है, फ्लड आने की वजह से वो लोग क्या हो गए थे, जमीन में पूरे गिर गए थे। ठीक, अब जो चीज जमीन में गिर गई वो टाइम के साथ नीचे जाती जाएगी ना, जमीन में धंसते जाएगी ना, तो क्या हुआ, जितना वो जमीन में नीचे जा रही थी उतना ही उस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होता जा रहा था। जितना हाई प्रेशर, जितना हाई टेम्परेचर, वो चीज क्या हो, उसके डिकम्पोजिशन और ज्यादा होने लगी, और वो जितना ज्यादा डिकम्पोज होते गए, यानी कि हमारे डेड और डिकेइंग मैटर जितने डिकम्पोज होते गए, उनमें से क्या हुआ, फ्यूल्स प्रोड्यूस होने लगे। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उस किस चीज का फॉर्म लेने लगता है, कोल का, नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर मैं बात करूं कोल फॉर्मेशन की, जैसे मान लो अगर हमारे पास क्या है, पेड़ वगैरह है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, मेरी लैंड, राइट। अब मान लो जैसे क्या आया, बाढ़ वगैरह आई, फ्लड आया, ये सारे पेड़ ऐसे ऐसे करके डाउनफॉल हो जाएंगे ना, गिर गए। इसमें गिरते गए बेटे यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर जमीन में नीचे से धंसते जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इस पे आना जाए, मान लो इस पे जानवर चल के जा रहे हैं, या लोग चल के जा रहे हैं, आदिवासी चल के जा रहे हैं, तो उससे क्या वो चीजें दबेंगी ना जमीन में और धंसते चली जाएंगी। तो उससे क्या हो रहा है, जितना ही नीचे जा रही है इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, हाई प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है लैंड के अंदर, और हाई टेम्परेचर भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास हाई टेम्परेचर भी हो रहा है और हाई प्रेशर भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, जिसकी वजह से क्या हुआ, नीचे की तरफ जाता जा रहा है, डिकम्पोजिशन होता है जा रहा है, और क्या इससे धीरे धीरे करके फिर किस चीज की फॉर्म ले लेता है, कोल की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, इससे हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कोल। क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे, कोल। कोल के साथ साथ ऐसे बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम भी इसी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दे आर फाउंड अंडर द लैंड। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम में सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ठीक है लैंड के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या बोला, डायमंड कहां से मिलता है, कोयले की खान से, होता जमीन में ही है ना। यही चीज है कि इन सबके डिकम्पोजिशन से भी बनता है। ठीक है, और कोल के अंदर मेनली कौन सी चीज पाई जाती है, कार्बन। क्या पाया जाता है, कार्बन। तो बच्चे जब क्या चीज, जब किसकी, डेड वेजिटेशन से, ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर की वजह से जब किसकी फॉर्मेशन होती है, कोल की। किसकी फॉर्मेशन होती है, कोल की। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। ठीक है, कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन हमारे पास क्या होती है, एक हमारी होती है स्लो प्रोसेस, होती है स्लो प्रोसेस। एक स्लो प्रोसेस होती है जिसमें क्या हमारा, जो हमारा क्या होता है, डेड वेजिटेशन होता है। क्या होता है, डेड वेजिटेशन। एक स्लो प्रोसेस जिसमें हमारे डेड वेजिटेशन से क्या बनता है, कोल। क्या बनता है, कोल। उस प्रोसेस को बच्चे क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। क्लियर हुआ? अभी तक देखो ये भी कर लिया, ये भी डन। ठीक, अब नेक्स्ट बात किसकी बेटा, कोक की। ठीक है, बट बिफोर कोक हम ये पढ़ लेते, कोल तो है हमारे पास, कोल के यूजेस क्या होते हैं। कोल को हम देखो अपने डेली लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसको घर में यूज करा जाता है। ठीक है, फॉर द कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। और किसमें यूज करते हैं, रेलवे इंजन वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, लोग आयरनिंग करते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आयरन आ गए हमारे पास। पहले इन्हीं कोल का यूज करके इनसे क्या बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इनकी क्लैरिफिक वैल्यू होती है काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो इनसे जो हीट प्रोड्यूस होती थी, लोग क्या करते थे, उससे क्लोथ्स को आयरनिंग करते थे। तो इसके डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, कोक। क्या है, कोक। कोक भी क्या है, एक तरीके का एक्सट्रैक्शन है कोल का। ठीक है, कोक जो है ये भी हमारा किससे बन के निकला है, कोल से बन के निकला। ये टफ और पोरस होता है। क्या होता है ये, पोरस होता है। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोक। ये कैसा होता है, इट इज टफ, पोरस, ठीक है, और क्या होता है, ब्लैक इन कलर, ठीक है। अब देखो बेटे, ये चीज तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज कोल से बन रही है वो क्या होगी, ब्लैक इन कलर ही होगी, ठीक है, वो उसका प्योर फॉर्म ही उसका ब्लैक है, ठीक। एक और चीज याद रखना कि कोल में मेनली क्या पाया जाता है, कार्बन। कार्बन का अमाउंट से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से इसमें जो प्रोसेस होते हैं ना, उसका नाम भी क्या रखा गया है, कार्बनाइजेशन, ठीक। अब क्या है, कोक क्या होता है, एक टफ, पोरस और ब्लैक इन कलर एक सब्सटेंस होता है जो कि आउट ऑफ किससे एक्सट्रैक्ट हुआ होता है, हमारे कोल से। टफ होता है यानी कि हार्ड होता है, सॉलिड इन शेप होता है, राइट। फिर क्या है, पोरस यानी कि इसमें छोटे छोटे से ऐसे छेद से बने होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्लैक इन कलर होता है, राइट। इसके बाद क्या लिखा है, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो हमारा कोक होता है, ये हमारे कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। एक और चीज में क्या ऐड कर लेते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ, क्लियर हुआ, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसमें, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल। कोक का यूज हम बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में करते हैं, प्लस इसका यूज हम करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, उनके एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है ये, ठीक है बेटा। और किस चीज में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्लियर हुआ। आपको ये सारी चीजें क्विकली रिवाइज करने का मेन मोटिव क्या है, ताकि आपको जो पूरे चैप्टर की समरी दे सकूं मैं विद इन फ्यू मिनट्स, राइट। इसलिए टॉपिक्स फटाफट से करा रही हूँ, इससे पहले आपको ब्रीफ में मैं पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। इसके बियॉन्ड भी कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, समझ आ रही बात। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कोक हो गया। नेक्स्ट क्या है, कोल तार। कोल तार भी एक तरीके का एक्सट्रैक्शन है, किसका, कोल का, ठीक है। कोल तार क्या होता है, एक थिक लिक्विड होता है। अब कोल तार है तो ये भी क्या होगा, ब्लैक इन कलर होगा, क्योंकि कोल का एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। कोल तार क्या होता है, थिक ब्लैक लिक्विड होता है, जिसकी बहुत अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, बहुत बेकार सी बदबू होती है। आप लोगों ने देखा जो रोड वगैरह बनती है, तो रोड पे जो ब्लैक कलर का जो थिक लिक्विड डालते हैं, ठीक है, जो कि क्या करे, मतलब ऐसे, मतलब वो जाके ना जमीन में से पकड़ से बना लेती है अपनी, क्योंकि काफी ज्यादा क्या है, थिक लिक्विड होता है, जैसे चपचपा सा होता है। तो रोड पे अगर वो चीज स्टिक हो जाती है तो रोड क्या होती है, स्मूथ वर्क करती है, राइट, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास, कोल तार, आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है। कोल तार के बारे में देखो हमारे पास क्या है, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ठीक है। कोल तार के बारे में क्या है, ये क्या होता है हमारे पास, एक थिक लिक्विड होता है, इट इज थिक लिक्विड, क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है ये, और क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी। ये अराउंड 200 सब्सटेंसेस से बना होता है, तभी देखो ये इतना मतलब ब्लैक कलर का भी होता है, बहुत ज्यादा बदबू भी आती है इसमें से, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट रहता है, क्योंकि इसमें एक दो नहीं, ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या बचे इसमें, अब क्या है, कोल गैस। ये भी किसका एक्सट्रैक्शन है, कोल का, राइट। तो कोल गैस में क्या है कि जब हम क्या करते हैं, इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल को ठीक है, कोल की जब प्रोसेस करके क्या उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोक, ठीक। एक बार ऐसे देखो, क्या मेरे पास है, कोल गैस। अब कोल गैस है, ठीक, तो ये नेचर में क्या सॉलिड होगी, क्या लिक्विड होगी, नहीं, ये क्या होगी, गैसेसियस इन नेचर, कि ये गैस की फॉर्म में पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है। तो कोल गैस की फॉर्मेशन क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, कोल में से, कोल हमारे पास मिल गया हमको, हम क्या करते हैं, जब कोल में से किस चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोक को। किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोक को। जब मैं एक प्रोसेस करके कोल से कोक को निकालती हूँ, तो इसके बीच में जो गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसके बीच में जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल गैस, क्लियर हुआ, ठीक है।
कि जब कोल को बनाया जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान जो क्या हमारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोल गैस। क्लियर है बेटा? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं ऐसे नियर बाय इंडस्ट्री के, ये कोल गैस ज्यादातर पाई जाती है। अब वहां पे ज्यादातर क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पे इस चीज की फॉर्मेशन ही होती है ना, कोल की, और कोल की जहां फॉर्मेशन होगी दैट मींस वहां से हम क्या, कोक भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही हम कोक को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोल गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, आप लोगों ने वो चीज देखा, नैपथलिन बॉल जो होती है घर वगैरह में देखे होगे, नैपथलिन बॉल व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, वो किससे बनता है? हमारा कोल तार से। किससे बनता है? कोल तार से। ये रहा। ठीक है, इसके एग्जांपल पे क्या डालेंगे? नैपथलिन बॉल्स। ठीक है, देखो बताया क्या हमें कि 200 सब्सटेंसेस से बनता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, तो इसको रख दिया जाता है ताकि जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, मान लो चूहे वगैरह हैं, तो वो अगर इसको मतलब इसको अगर टेस्ट आउट भी कर ले तो ये काफी ज्यादा पॉइजनस होता है उनके लिए। ठीक है, तो हमको क्या है, जैसे नाली वगैरह के साइड में भी इसको डाल देते हैं ना, ताकि क्या जो कीटाणु जो बैक्टीरिया वो क्या रहे, दूर रहे। ठीक है, आगे क्या है देखो मेरे पास, अब कोल गैस हो गया। कोल गैस के बाद बच्चे मेरे पास क्या है? पेट्रोलियम। ये मेन हमारी चैप्टर की हेडिंग थी, कोल था, कोल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक तरीके क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। वी हैव पेट्रोलियम। ये क्या है हमारे पास? एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। और क्या है? एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है। क्या है? एक तरीके का हमारे पास है फॉसिल फ्यूल। ठीक, और क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है दो वर्ड से मिलकर बनता है। किससे? पेट्रा और ओलियम से। पेट्रा और ओलियम से। ठीक है, इट इज मेड आउट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज पेट्रा, ओलियम। ठीक है, ओलियम का मतलब तो आपको क्लियर हो रहा है, ऑयल। पेट्रा का मतलब क्या हो गया? रॉक। ठीक है, यानी कि बच्चे पेट्रोलियम मतलब एक ऐसा लिक्विड जो कि आउट ऑफ किससे एक्सट्रैक्ट हुआ? रॉक वगैरह से, चट्टानों से। यानी कि ये जो मिट्टी वगैरह है, जो रॉक वगैरह है, गिर गिर के टूट टूट के जमीन पे गिरते हैं। जब इनसे जो और डेड डिकेइंग मैटर वो क्या होते हैं? धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, तो उससे एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। क्लियर हुआ? पेट्रोलियम के बारे में क्या दिया है? हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड नेचुरल व्हीकल्स रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से और कौन से दो लिक्विड प्रोड्यूस होती है हमारी? डीजल एंड पेट्रोल। क्या होती है? डीजल और पेट्रोल। देखो अब तुमको दीजिए, क्या पेट्रोलियम को हम एज अ लिक्विड कंसिडर नहीं कर सकते? ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है? हमारा जो अर्थ से एक्सट्रैक्शन हुआ एक लिक्विड का। ठीक है, तो बच्चे जो भी चीज अर्थ से एक्सट्रैक्ट होती है वो प्योरली प्योरिफाइड नहीं होती, इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर भी होता है, तो उसको हम डायरेक्ट एज अ लिक्विड के तौर पे अपनी व्हीकल्स में यूज नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड टू रिफाइन इट। ठीक है, हमको उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे। तो जब इसको रिफाइन वगैरह कर देते हैं, क्लियर आउट कर देते हैं, तब उसमें से जाके दो और लिक्विड प्रोड्यूस होती है, एक्सट्रैक्ट होती है। कौन सी? एक डीजल और एक पेट्रोल। ठीक है, कौन से दो लिक्विड? डीजल और पेट्रोल। समझ आया? आगे क्या? द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चा हमारे पास? पेट्रोलियम हो गया। देन वी हैव रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है? रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग इट इज डन बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड रिफाइनरी। ठीक है, पेट्रोलियम को हम जो प्योरीफाई करते हैं उसको रिफाइन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? एक रिफाइनरी। एक बहुत बड़ी मशीन होती है, छोटी मोटी नहीं होती। ठीक है, एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है, इसके थ्रू हम उसको रिफाइन करते हैं। क्या लिखा है इसके बारे में? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। ठीक, क्या बोला है कि पेट्रोलियम भी क्या होता है? एक डार्क थिक लिक्विड होता है, डार्क ऑयली टेक्सचर का एक हमारे पास लिक्विड होता है, जो कि क्या? अनप्लीजेंट, जिसकी स्मेल होती है। ठीक है, बाद में क्या करते हैं? इसको मशीनरी में डाल के, रिफाइनरी में डाल के इसको क्या? रिफाइन करते हैं। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. ठीक, जो हमारा पेट्रोलियम है बहुत सारी चीजों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। आउट ऑफ पेट्रोलियम व्हाट डू वी गेट? वी गेट पैराफिन वैक्स। ठीक है, वी गेट लुब्रिकेटिंग ऑयल।
जब ये इतने सारी चीजों क्या है मिक्सचर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज बिल्कुल इसकी प्योर फॉर्म होगी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या है, मिक्सचर है। इसी वजह से इसकी नीड होती है कि हम इसको क्या करें, रिफाइनरी मशीन में डाल के इसको रिफाइन करें। ठीक है, इसमें देखो और क्या क्या चीजें पाई जाती है, पैराफिन वैक्स और पेट्रोल, डीजल और क्या बच्चे हमारे पास, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारी चीज इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोल का प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं आउट ऑफ द मिक्सचर। जो हमारे पास मिक्सचर है पेट्रोलियम का, उसको जब हम प्योरीफाई करके उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर उसके जो फालतू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सबको हटा देते हैं, सारे वेस्ट मटेरियल को हटा देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। ठीक है, तो रिफाइनिंग के बारे में अगर मैं बोलूं तो क्या चीज है मेरे पास, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या, मान लो मेरे पास ऑयल का डब्बा है पूरा, इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर सब कुछ पड़े हैं, राइट, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, सब कुछ है। मैंने इसको क्या करा, रिफाइनरी में, किसमें, रिफाइनरी में डाला। ठीक, अब जो मेरे पास इसकी प्योर फॉर्म आई वो बिल्कुल ऐसी आई। ठीक, कि जस्ट उसमें क्या है, मान लो पेट्रोल है और डीजल है, तो रिफाइनरी के थ्रू क्या हो गया, जो भी इसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो एक्सट्रैक्ट आउट हो गए। क्लियर हुआ, सिंपल है। आगे 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 बढ़ते आगे क्या हमारे पास, इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये चीज हम पढ़ चुके। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास, नेचुरल गैस के बारे में क्या बोला, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ठीक, क्या बोला बच्चे यहाँ पे, कि नेचुरल गैस, क्या चीज, नेचुरल गैस। अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने, कोल गैस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल गैस, कोल गैस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल गैस। क्या ये गैस अपने प्रोड्यूस होती है, नहीं, जब हम क्या करते हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस कोल का यूज करके हम क्या बनाते हैं, कोल, तो उस प्रोसेस के बिटवीन में जो हमारी गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम कौन सा गैस बोलते हैं, कोल गैस। ठीक है, तो सिमिलर टू दैट वी हैव सीएनजी एंड एलपीजी। ठीक है, वी हैव सीएनजी एंड एलपीजी। ठीक, सीएनजी और एलपीजी, तो हमारे पास क्या है, नेचुरल गैसेस होती है। नेचुरल गैस में हमारे पास क्या हो गया, एक सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, एग्जाम से पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी में क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। नाम पढ़ के क्लियर हो रहा होगा ना, दोनों क्या एक तरीके क्या है, नेचुरल गैसेस। यहाँ क्या लिखा है, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम भी क्या होता है, एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स होता है। समझ आया, कि ये दो ऐसी गैसेस हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस में क्या है, एक ऐसी गैस जो कि बहुत ज्यादा कंप्रेस होने के बाद प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, लेस पॉल्यूटिंग गैस भी होती है। क्या होती है, लेस पॉल्यूटिंग गैस भी कहा जाता है किसको, सीएनजी को। ठीक है, इसके बारे में देखो आप लोग, क्या दिया हमें आगे, नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, कि इन सारे नेचुरल गैस का यूज करके हम बहुत सारे मल्टीपल ऑफ फर्टिलाइजर का और केमिकल्स का फॉर्मेशन में यूज करते हैं। ठीक है, यानी इन नेचुरल गैस का केवल यही यूज नहीं है कि इनको हम बस इस एलपीजी और सीएनजी के रूप में बना दिया और इसको यूज कर जा रहे, इनका यूज केमिकल्स और फर्टिलाइजर को बनाने में भी यूज किया जाता है। किस किस चीज को, केमिकल को और एंड फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, आगे क्या हमारे पास, नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी, इंडिया। ठीक है, क्या बोला है कि जो हमारा नेचुरल गैस होती है बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल क्या है, त्रिपुरा, कौन सा बच्चे, त्रिपुरा। और क्या हमारे पास, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आ जाओ आप लोग। अब देखो, अब किसके बारे में है, एडवांटेजेस है। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा हमने, नेचुरल गैस पढ़ लिया,
नेचुरल गैस के बाद हमारे पास सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बिफोर दैट इसके पहले हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस है, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी एंड, ठीक है, यानी कि एडवांटेज किसके पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल गैस के, इसके पढ़ने जा रहे हैं हम एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेज का मतलब आप लोग क्लियर हुआ कि वो चीजें नहीं, चीजें जो हमारे पास है वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है यूज करेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास क्या दिया है, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कॉल्ड बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। क्या बोले बच्चे कि हम इन नेचुरल गैसेस को, कौन से, सीएनजी और एलपीजी को एज अ फ्यूल यूज करते फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए हम सीएनजी और एलपीजी का यूज करते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि इनसे लेस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। क्लियर है, पहले इसके एडवांटेज में, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारे पास बच्चे, इट इज अ क्लीन फ्यूल, एक तरीके से क्लीन फ्यूल होता है। दूसरी चीज क्या, थर्ड चीज हमारे पास क्या है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप। अब दूसरी चीज क्या है, इसकी जो सप्लाई होती है वो इजी होती है, इसकी सप्लाई होती है वो इजी होती है। हम लोग के घर में सिलेंडर आते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं ना, यानी उसमें कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब किस तरीके की सर्विस आ गई है कि जिस तरीके से आपके घर में मोटर के थ्रू पानी सप्लाई होता है, उस तरीके से आपके घर में एक पाइप के थ्रू गैस सप्लाई होगी, इसकी भी कंस्ट्रक्शन अब चल रही है, राइट। तो क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो हमारा एलपीजी है, ये एक पाइप के थ्रू इजीली क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो सप्लाई है वो एक पाइप के थ्रू इजीली हो सकती है, इतना ज्यादा स्मूथ टेक्सचर का ये होता है, क्योंकि क्या है, किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, ठीक है, गैस की फॉर्म में। दूसरी बात क्या होगी, अब ये प्योरिफाइड फॉर्म हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको रिफाइनरी में डाल के इसको रिफाइन कर दिया है, तब ये की प्योरिफाइड फॉर्म हो गई और पाइप के थ्रू इजिली सप्लाई हुई। तो इसको हम घर वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द यूसेज ऑफ फूड, फूड को बनाने के लिए हम एलपीजी का यूज करते हैं, फूड को कुक करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बच्चे, सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा सब पार्ट ऑफ दिल्ली। बोला है इस तरीके की जो पाइपलाइन है, किसकी, गैस वगैरह की, एलपीजी की, ठीक है, ये चीजें कुछ स्टेट्स में स्टार्ट हो गई है, हर जगह आपको ये चीजें अवेलेबल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बड़ोदरा के कुछ जगह में ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी एंड इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। क्लियर है, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में इस तरीके की आपको सर्विस मिलेगी, जहां पे क्या ये गैस पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड घर घर तक की जा रही है। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसमें क्या हुआ है, जैसे कि इसके हेडिंग में दिया है कि हमारे पास जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। तो हमको उनको क्या करना है, सेव करके रखना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जा रहा है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसे इसलिए बोले बच्चे क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो फॉसिल फ्यूल है, इनको बनाने में 1-2 साल नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग जाता है, ठीक है। और मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम तो लग रहा है बनाने में, लेकिन उसका यूज होने में, ठीक है, उसके यूटिलाइजेशन में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, खत्म होने के लिए तो तुरंत हो रही है, लेकिन बनने में उसको मिलियन साल लग जा रहे, बहुत सदियों लग जा रहा है उसको बनने में। तो अगर हम उसको इतनी तेजी से यूज करते रहेंगे तो वो चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। वो ऐसा नहीं कि हम उसको विद इन फ्यू मिनट्स उनको बना लिया जाए, ठीक है। इट टुक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर हम इनको इस तरीके से यूज करते रहेंगे तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सारी चीजें रिजर्व नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो इसको आपको मैं यही करा देती हूँ। इसमें क्या है हमारे पास, कि क्या है हमारे पास, लिमिटेड इन नेचर होती है, ठीक है, कि हमारे पास जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होती है क्या होती है, लिमिटेड इन नेचर होती है। दूसरी चीज हमारे पास बच्चे क्या है, इसकी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, फॉर्मेशन इज वेरी लॉन्ग, फॉर्मेशन इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन है काफी ज्यादा लंबी पड़ जाती है, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। दूसरी चीज क्या है बच्चे, कि इसको हम जितना ज्यादा यूज करेंगे हमारे इन्वायरमेंट में, उतनी ज्यादा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा। अभी आपको इससे पहले मैंने यहाँ पे बताया था ना कि कोल में मेनली क्या पाया जाता है, कार्बन, क्या पाया जाता है, कार्बन। और इसको हम यूज करेंगे, इसको बर्न करेंगे तो किसी से एक्सट्रैक्शन होगा, कार्बन का, ठीक है, कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है,
उसकी फॉर्मेशन जितनी उसकी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होना, ग्लोबल वार्मिंग का क्रिएट होना, क्योंकि इन्वायरमेंट में जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतनी ज्यादा क्या हमारे में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा CO2 है वो इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है कि अगर हम इनको एक नेसेसरी वे में केवल यूज करें, जितना जरूरत है उतना वे करें, तो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहेंगी। प्लस दूसरी चीज क्या है, इसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंटल एक रिस्क होता है कि हमारा इन्वायरमेंट इन सारी यूसेज की वजह से खतरे में है, वो चीजें भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है। अब इसके लिए क्या करा गया, इंडिया में एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कॉन्वर्सेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च। ठीक है। एक इंडिया के अंदर इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA। ठीक है। ये इंडिया के अंदर एक ऐसी एसोसिएशन है जो लोगों को क्या करती है, ट्रेन करती है, उनको गाइड करती है किस चीज के लिए, कि आप इन नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से कम वे में यूज कर सकते हो, ताकि आप इनको क्या बचा सकते हो, या फिर ये चीजें आगे सस्टेन रह सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये लोग हम लोगों को किस तरह की टिप्स देते हैं, जैसे कहते हैं ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कहते जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या करो, आप कार को एक लिमिटेड स्पीड में चलाओ। ठीक है। एक स्लो स्पीड में चलाओ और एक मॉडरेट स्पीड में चलाओ, ताकि ज्यादा फ्यूल यूज ना हो। ठीक। दूसरी चीज बच्चे में क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। बोला है उन जगहों पर जहां पे आपको अपनी गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है, आपको रुकना पड़ता है, ट्रैफिक लाइट की वजह से हमें रुकना पड़ता है, उस जगह की आपकी गाड़ी बंद है ना, क्या वर्किंग में है, अगर उस टाइम वो चीज वर्किंग में नहीं है तो उस टाइम क्या करो, ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो। इससे क्या होगा, फ्यूल की सेविंग होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर। ठीक है। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, ये चीज इंश्योर करो कि जो टायर का जो प्रेशर है वो कम है, मतलब ये चीज इंश्योर करो कि टायर का प्रेशर कितना है, ज्यादा तो नहीं है, कम करके, क्योंकि दोनों कम है, ज्यादा होने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। ये चीज इंश्योर करो आप कि जो हमारी व्हीकल्स है उनका रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं, उनको रेगुलर मेंटेन करके रखो, क्योंकि व्हीकल्स के अंदर थोड़ी सी भी लीकेज या थोड़ी सी भी चीजें अगर खराब हुई तो किसी भी टाइम वो चीज गाड़ी क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है। ठीक है। उनमें से फ्यूल लीक हो सकता है, और ये सारी चीजें क्या हमारे इन्वायरमेंट के लिए रिस्की होता है। समझ आया? क्लियर है सबको? ये आपके पूरे चैप्टर का क्या था, एक ओवरव्यू था, कौन से चैप्टर का, कोल एंड पेट्रोलियम का। ठीक है। वन शॉट वीडियो थी, इसमें आपको मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा दिया एनसीईआरटी की। क्लियर है? इसके बियॉन्ड अगर आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, इफ नॉट देन आपकी क्लास एंड हो चुकी है। ठीक है। ओके बाय।